हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज हम लोग एक नए पुस्तक की शुरुआत किए थे। इस पुस्तक का नाम था इल्डिरिया 7500 जो है कि आपको प्लस, है ना। इसमें जो है कि आपको बहुकल्पनीय कितना प्रश्न 7500 प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमारे ऑलरेडी सेट 4 जो है कि अपलोड हो चुके हैं। ये आज का जो सेट होने वाला है, ये 5 नंबर का सेट जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो है कि आगामी एग्जाम के सभी एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है उसमें अति महत्वपूर्ण जो है कि अहम रोल निभाने वाला है। इसी के क्रम में आज हम लोग जो है कि पांचवा सेट को देखेंगे। इसमें टोटल 150 सेट की श्रृंखला जो है कि आपको दी गई है, जिसमें से आज हम लोग पांचवा सेट जो है कि आपको देखने वाले हैं। तो आइए जरा इसकी शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। आइएगा, तो आइए जरा इसको देखते हैं क्या जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा, जरा सा 1 मिनट रुकेगा, जरा एक पीडीएफ को जरा वेरीफाई एक बार और कर ले हम। ठीक है, एक बार और कर ले, चलते हैं, देखिएगा, आइएगा। तो क्या बोल रहा है आगे सुनिएगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है क्या कि आपको ये बिहार दरोगा का पेड ग्रुप हमारा चलता है, जिनको भी जुड़ना होगा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। अच्छे से जो है कि आप चाहेगा तो जुड़ सकते हैं, बिहार दरोगा संबंधित जो है कि आपको कर सकते हैं। साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम पे भी जो है कि आप जुड़ सकते हैं, है ना। इसमें जो है कि कम से कम 42,000 जो है कि आपको मेंबर देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें हमारी सारी सारी क्लासेस जो है कि आपको वीसी के माध्यम से होती है। और पेड ग्रुप है, ये 18 जुलाई से जो है कि आपको शुरू हुआ है। जिन लोगों को अगर जुड़ना है पेड ग्रुप बिहार दरोगा के लिए, जुड़ सकते हैं। और यहीं पे मध्यकालीन भारत के साथ जो शुरुआत किए हैं। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। पहला सवाल क्या बोल रहा है आपका, इसी श्रृंखला का सेट नंबर 5 का ये पहला सवाल है। पहला सवाल बोल रहा है कि दार्शनिक विषयों के संबंध में बौद्ध ग्रंथ का नाम कौन सा है। तो दार्शनिक जो है कि किसमें जो है कि आपको मिलेगा, तो दार्शनिक मिलेगा अधिदम्भ पिटक में मिलेगा। किस पिटक में मिलेगा? अधिदम्भ पिटक में जो है कि आपको मिलेगा। अब जरा देखेंगे, अधिदम्भ पिटक की बात कर लेते हैं। 3 जो है कि आपको पिटक जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिदम्भ पिटक जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन पिटक है जरा हम आपको लिख देते हैं। एक है आपका सूत पिटक, सूत पिटक पिटक है। दूसरा जो है कि आपको है विनय पिटक, विनय पिटक है। तीसरा आप तो आपको दिया ही हुआ है। तो सूत पिटक के रचयिता कौन है? सूत पिटक के उपाली हैं, उपाली। विनय पिटक के कौन है? विनय पिटक के भी जो है कि आपको उपाली होने वाले हैं। अदम्भ पिटक के कौन है? तो मोगली पुत्र तीस, मोगली पुत्र तीस जो है कि आपको हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोगली पुत्र तीस जो है कि आपको होने वाले हैं। ठीक ना। यहाँ किससे आ गया? ये बौद्ध धर्म से आ गया। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की जो है कि आपको बात कही गई है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध जो है कि आपको होने वाले हैं। इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे चलते हैं, इनका जन्म की बात करेंगे। 563 में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महादेवी जो है कि आपको था, है ना। और प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ थी, जो इनका लालन पालन जो है कि आपको की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में जो है कि इनका विवाह होता है, यशोधरा नामक महिला से होता है। और एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है राहुल, है ना। और ये जो है कि आपको गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद जो है कि आपको, है ना, जो है कि आपको आते हैं वैशाली में। वैशाली में एक गुरु इनको मिलते हैं जिनका नाम होता है अलार कलाम। ठीक ना, अलार कलाम। और गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग को क्या क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है। और ये 29 साल की अवस्था में जो है कि आपको गृह त्याग करते हैं और राजगीर पहुंचते। राजगीर में इनको दूसरे जो है कि गुरु दिखते हैं, जो आपको किसका? तो योग दर्शन की शिक्षा देते हैं, जिनका नाम होता है रुद्र का राम पुत्र जो है कि आपको देता है ना। और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे जो है कि आपको होती है। और वही स्थान आज के डेट में क्या कहलाया है? बोध गया जो है कि आपको कहलाया है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया है। और यही जो है कि आपको क्या कहलाया है? यही जो है कि आपको धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि आपको कहलाया है ना। और सर्वाधिक उस उपदेश की बात करेंगे, कौशल की राजधानी किसमें? श्रावस्ती में जो है कि आपको दिया है। किसमें दिया है? श्रावस्ती में जो है कि आपको दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनका मृत्यु की घटना क्या कहलाया? तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है कि आपको कहलाया है ना।
4 बौद्ध संगीत हुआ है। पहला जो है कि आपको राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा जो है कि आपको पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। पहला जो हुआ है जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का सावाकामी, तीसरा का मोगली पितृतीस और चौथा का जो है कि आपको क्या वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है कि आपको उपाध्यक्ष रहते हैं। और शासनकाल की बात करेंगे, पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा जो है कि कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। पहला अजातशत्रु हर्यक वंश का, कालाशोक शिशुनाग वंश का, अशोक मौर्य वंश का और कनिष्क की बात करेंगे ये कौन सा वंश का, कुषाण वंश का जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। एक सवाल से हमने आपको 30 प्रश्न यहाँ से निकाले हैं। दूसरा सवाल क्या बोलता है? दूसरा सवाल बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कोट एक का सही जो है कि आप कोट एक को जो है कि आपको सही कथन का विकल्प चुनिए। तो विचार करना है, देखिएगा क्या क्या जो है कि आपको बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि आपको देवत्रय जो है कि आपको देवत्रय में ऋग्वेद है ना, वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल होता है। वेद त्रय में तीनों का तीनों जो है कि आपको शामिल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला जो है कि आपको कथन बिल्कुल बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छंद को उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद जो है कि आपको माना जाता है। छंद को उपनिषद को सबसे प्राचीनतम उपनिषद जो है कि आपको माना जाता है। ये सही है गलत है? तो ये आपको बताना है कि सही है गलत है। तो ये भी जो है कि आपको सही है। छंदों को उपनिषद जो है कि आपको बिल्कुल सबसे प्राचीनतम उपनिषद में से एक है। और अश्मो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योति गम्य श्लोक जो है कि आपको बृहदारण्यक उपनिषद से जो है कि आपको लिया गया है। ये भी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो इसमें तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों जो है कि आपको सत्य हो जाएगा। अब आते हैं ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, वेदों पे जरा चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद में जो है कि आपको वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है कि आपको होता है। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में जो है कि आपको 10 मंडल देखने को मिलेंगे, 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे, 10,462 जो है कि आपको ऋचाएं देखने को मिलेंगे। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इस ऋषि को किसके नाम से? होत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। पहला हो गया। उसके बाद जो है कि 8वां जो है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है कि आपको हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? शील कहा गया है। और तीसरा मंडल जो है कि आपको सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। और 9वां मंडल में जो है कि आपको सोम देवता को समर्पित जो है कि आपको होने वाला है। और 10वां मंडल में चतुर्वर्णीय समाज जो है कि पुरुष सूक्त की चर्चा जो है कि आपको की गई है। कैवें मंडल में? तो ये 10वें मंडल में जो है कि आपको किया गया है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ऋग्वेद में ही इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 जो है कि आपको ऋचाओं का वर्णन जो है कि आपको किया गया है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। इसमें यज्ञों को विधि विधान के बारे में जानकारी मिलता है। इसे वेद जो है कि आपको गद और पद दोनों वाला है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गाना बजाने से। तो गान बजाने वाला वेद कौन सा है? सामवेद जो है कि आपको होता है। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और भारतीय संगीत का जनक भी किसे? सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करेंगे। यजुर्वेद सबसे जो है कि आधुनिक वेदों में से एक है। यजुर्वेद सबसे नवीनतम है। जादू टोड़ा का वर्णन यजुर्वेद में जो है कि आपको मिलता है। और यजुर्वेद में सभा और समिति प्रजापति का क्या थी? 2 पुत्रिया को जो है कि आपको कहा गया है। क्या कहा गया? 2 पुत्रिया को जो है कि आपको कहा गया है। ठीक है, इतना सारा प्रश्न जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 से हमने आपको निकाला है। तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता संबंधित है? मानव सभ्यता संबंधित वाला युग की बात करेंगे तो होलोसीन जो है कि आपको युग होगा। क्या होगा? होलोसीन जो है कि आपको युग होगा। और देखिएगा, ये जो है कि आपको पहली जो है कि ओशीन की बात करेंगे। इसमें जो है कि आपको इसे जुरासिक युग के नाम से जानते हैं। कौन सा युग? जुरासिक युग के नाम से जानते हैं। प्लेने जो है कि एस्टोनिस की बात करेंगे। इसे जो है कि आपको भूवैज्ञानिक 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 वैज्ञानिक यंत्र होने वाला है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? होलोसीन जो है कि आपको हो जाएगा। यही जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब तक होगा? तो ये 12,000 तक जो है कि आपको चलता है। कब तक? 12,000 ईस्वी तक जो है कि आपको चलता है होलोसीन युग, है ना। होलोसीन युग चलता है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है? एक को बोल रहा है किससे? एक को बोल रहा है कि दूसरे जो है कि आपको मिलान करने के लिए। तो दीवाने अर्ज की बात करेंगे। दीवाने अर्ज जो है कि कैसा विभाग था? तो दीवाने अर्ज की बात करेंगे, ये सैन्य विभाग था। एक का लगा दीजिए 3 में, सैन्य विभाग, है ना।
दूसरा बोलता है कि आपका दीवाने जो है कि रसालत की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? दीवाने रसालत की बात कर रहा है। दीवाने रसालत कैसा विभाग है? रसालत है विदेशी धर्मों का विभाग था, ठीक ना। तीसरा बोल रहा है कि दीवाने ईसा, ईसा की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कौन सा, तो ये जो है कि आपको संचार विभाग था या पत्राचार विभाग था। और दीवाने वजारत की बात करेंगे, ये कैसा विभाग था? जो है कि आपको वित्त विभाग था। देखिए तो आंसर कौन सा दे रहा है इसमें, देखिएगा CBDA। CBDA किस में है? CBD ऑप्शन नंबर ए में जो है कि आपको दिख रहा है CBDA जो है कि आपको दिख रहा है। अब जरा सा यहाँ से और जरा प्रश्न को निकालते हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पर 3-4 विभाग को आपको याद रखना है। जैसे आपको दीवाने मुफ्त खराज की बात करेगा, पहला किसका बात करेगा? मुफ्त खराज। खराज, मुफ्त खराज कैसा विभाग था? तो ये जो है कि वित्त विभाग था। किसके समय में था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। दूसरा याद रखिएगा, दीवाने कोही। कोही कैसा विभाग था? कृषि। कृषि किसके समय में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। तीसरा याद रखिएगा, अर्ज। अर्ज था सैन्य विभाग, किसके समय में? बलबन के समय में था। चौथा याद रखिएगा, बंदगान, दीवाने बंदगान, है ना। दीवाने बंदगान जो है कि कैसा विभाग था? दास विभाग था। किसके समय में था? तो ये जो है कि आपको फिरोज शाह तुगलक, FST होगा ना, फिरोज शाह तुगलक के समय में था। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा दीवाने खैरात। खैरात की बात करेंगे, खैरात जो है कि आपको कैसा विभाग था? ये जो है कि दान विभाग था, ये भी जो है कि FST के समय में था। छठा की बात करेंगे, छठा इस्तहाक। इस्तहाक जो है कि आपको कैसा विभाग था? पेंशन विभाग था। पेंशन विभाग था किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि आपको चलो चालू किया गया ये पेंशन विभाग जो है कि आपको होगा, ठीक ना, पेंशन विभाग होगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है? पांचवा सवाल आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित जो है कि बहमन शासकों ने किसमें जो है कि बीजापुर के प्रसिद्ध जो है कि गोल गुंबज का निर्माण जो है कि आपको करवाया था। तो ये गोल गुंबज का निर्माण की बात करेंगे। गोल गुंबज का निर्माण जो है कि आपको आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? आदिल शाह के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। आते हैं, जरा देखिएगा। बहमनी बोल रहा है ना, तो बहमनी शासकों में जो है कि आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले बहमनी राज्य को देख लेते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में कब होती है? 1347 में जो है कि आपको किसकी स्थापना होती है? बहमनी राज्य की स्थापना जो है कि आपको होती है। 1347 में इसकी स्थापना होती है। कौन करता है इसकी स्थापना? हसन गंगू। हसन गंगू, एक मिनट कम कर लेते हैं, गंगू, गंगू के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है ना। अब जो है कि इसकी राजधानी की बात करेंगे। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी जो है कि आपको रहती है गुलबर्गा। गुलबर्गा जो है कि इसकी राजधानी रहती है। और इसका भाषा की बात करेंगे, भाषा जो रहता है मराठी रहता है। कौन सा भाषा रहता है? मराठी रहता है। सुनते रहिएगा कहानी, जरा हम आपको सुनाते हैं। इस साम्राज्य में 4 प्रांत जो है कि आपको बटा था। गुलबर्गा था, दौलताबाद था, बरार था और बिदर जो है कि आपको साम्राज्य प्रांतों में जो है कि आपको बट गया था, है ना। और इसी में से जो है कि आपको आदिल शाह के द्वारा किसका? गोल गुंबज की स्थापना जो है कि आपको करवाया गया। किसके द्वारा? आदिल शाह के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ लेके चला गया? इसी का शासक था जो बीदर में जो है कि आपको लेकर चला गया। और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि मोहम्मद गवा को जो है कि आपको दिया गया और इसे प्रधानमंत्री भी जो है कि आपको क्या किया गया? नियुक्त जो है कि आपको किया गया। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे, है ना। आदिल शाही वंश की स्थापना इन्होंने किया था। अहमदनगर की स्थापना मलिक अंबर के द्वारा निजाम शाही वंश के द्वारा जो है कि किया गया था। बरार में इमाद शाही वंश था जिसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था, इसकी स्थापना कुलु कुतुब शाह के द्वारा किया गया। और बिदर में वरीद शाही वंश था, इसकी स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अमीर अली बरीद के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। चलिएगा आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल 6ठा नंबर का सवाल है। क्या बोलता है जरा देखिएगा। छठा सवाल है कि सल्तनत शब्द का जो है कि आपको विश्वा का क्या अर्थ होता था? विश्वा का अर्थ होता था चांदी का सिक्का। क्या होता था? चांदी का जो है कि आपको सिक्का जो है कि आपको अर्थ होता था विश्वा का। अब जरा आते हैं सल्तनत काल में, जो है कि आपको देखिएगा सल्तनत काल में सबसे पहला जो आपको आएगा वो कौन आएगा? तो सल्तनत काल में पहला आएगा गुलाम वंश जो है कि आपको आएगा, है ना। और गुलाम वंश के द्वारा, गुलाम वंश के ही जो है कि शासक रहते हैं इलतुतमिश। क्या रहते हैं? इलतुतमिश। इलतुतमिश,
इल्तुतमिश के समय जो है कि सिक्का चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? सिक्का चलाया जाता है। कौन सा सिक्का होता है जरा देखिएगा। एक जो है कि आपको सिक्का होता है चांदी का। चांदी के सिक्के को हम लोग जो है कि आपको टंका के नाम से जानते हैं। और जो है कि एक होता है तांबा का। तांबा के सिक्के को हम लोग जीतल के नाम से जानते हैं। जीतल, जीतल के नाम से जानते हैं। किसके समय चलता है? यह अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है कि आपको चलता है ना। और अलाउद्दीन खिलजी से और सारा हम जो है कि प्रश्न निकालते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका? तो कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का क्या किया था? कुतुब मीनार का जो है कि आपको पूरा करवाने का काम जो है कि आपको किसने किया था? तो पूरा करवाने का काम जो है कि इन्होंने किया था। अब जरा आते हैं कुतुब मीनार से भी प्रश्न निकाल देते हैं। कुतुब मीनार का नाम नीम जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो है कि आपको गुरु बख्तियार काकी की याद में रखा था। लेकिन कुतुब मीनार क्या होता है? कुतुब मीनार जो है कि आपको इसको इसके मर जाने के कारण पूरा नहीं हो पाता है। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। और इल्तुतमिश जब इसको पूरा करवाता है तो उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक रहता है। उसके समय में ये क्या हो जाता है? खनका जो होता है, बिजली गिरने से ये चौथे मंजिल इसका नष्ट हो जाता है। तो चौथी मंजिल का मरम्मत और पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि आपको करवाया जाता है। और बात करेंगे अभी वर्तमान में इसका हाइट कितना है? तो 234 जो है कि आपको फीट हो गया है। कितना फीट हो गया है? 234 जो है कि आपको फीट जो है कि आपको हो गया कुतुब मीनार का लंबाई हो गया है, हाइट हो गया है। और ये कहाँ होने वाला है? ये जो है कि आपको होने वाला है दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ होगा? दिल्ली में जो है कि आपको होगा। और याद रखिएगा ये जो है कि आपका इल्तुतमिश जो है कि अपनी राजधानी को कहाँ लेके आता है? तो अपनी राजधानी को दिल्ली जो है कि आपको लेकर आता है। और गुलामों का गुलाम भी किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को जो है कि आपको कहा जाता है। और यही इल्तुतमिश था जिसने सर्वप्रथम अमीरों पर क्या किया था? अमीरों का जो है कि दमन करने का काम जो है कि आपको किया था। कौन? ये इल्तुतमिश जो है कि आपको किया था। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है कि आपको 7वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर जो है कि आपको बांध का निर्माण जो है कि आपको किया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो देवराय प्रथम जो है कि आपको था। देवराय प्रथम जो है कि तुंगभद्रा पर जो है कि आपको किया था। जरा समझते हैं, जरा देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में जो है कि किया गया था। और विजयनगर का अर्थ होता था जीतों का शहर जो है कि आपको होता था, है ना। और इसने जो है कि आपको किससे आशीर्वाद प्राप्त करके इसकी स्थापना किया है? तो ये बहुत बार जो है कि प्रश्न पूछा है, किससे आशीर्वाद करके हरिया बुक्का ने जो है कि आपको स्थापना किया? तो ये विद्यारण्य जो है कि आपको विद्यारण्य संत से जो है कि आपको आशीर्वाद लिया था। विद्यानंद संत से जो है कि आपको आशीर्वाद लेकर जो है कि आपको किया था, है ना। और विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, इसकी राजधानी जो है कि आपको कहाँ रहती है? इसकी राजधानी हम्पी रहती है। कहाँ पर रहती है? हम्पी रहती है तुंगभद्रा नदी के तट पे। तुंगभद्रा नदी के तट पे जो है कि इसकी राजधानी होती है। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु, है ना। तेलुगु, तेलुगु जो है कि आपको भाषा जो है कि आपको बोली जाती है। अब जरा समझिएगा, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश जो है कि संगम शासन करेगा। संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुप वंश और अरबीडो वंश जो है कि आपको करेगा। अब यहीं से जो है कि बहुत सारे प्रश्न को निकालते हैं। यही से में का एक शासक होगा जिसका नाम होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था, है ना। मल्लिका अर्जुन ने प्रौद्ध देव राय की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और कृष्णदेव राय ने जो है कि आमुक्त मालदा और जम्बती कल्याणम की रचना किसने किया है? ये जो है कि आपको कृष्णदेव राय ने किया है। और इसी के समय में जो है कि अष्ट दिग्गज 8 जो है कि आपको, है ना, तेलुगु साहित्य के कवि जो है कि आपको रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। और कृष्णदेव राय भारत का एक जो है कि आपको शक्तिशाली शासक था। यह जो है कि आपको किसने बताया था? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है कि आपको लिखा है ना। और देखिएगा, गज बैठकर की उपाधि देवराय द्वितीय को जो है कि आपको मिला था, है ना। कृष्णदेव राय के दरबार में ही डोमिंगो पास पुर्तगाल का यात्री आया था। और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और निकोली कोंटी की बात करेंगे, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इतना सारा प्रश्न हमने आपको कहाँ से निकाला है? हमने आपको केवल और केवल जो है कि आपको विजयनगर से जो है कि आपको निकाला है। आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। 8वां सवाल क्या बोल रहा है? 8वां सवाल पे जरा आते हैं। 8वां सवाल को देखिएगा। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की जो है कि आपको राजभाषा घोषित किया था। तो उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा जो है कि आपको किसने? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने जो है कि आपको घोषित किया था। किसने किया था? उर्दू को इब्राहिम
आदिल शाह दूतिया के द्वारा जो है कि घोषित किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोलता है कि सजाने के लिए कार्यक्रम को जो है कि जरा सब सजाइए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। कब होती है? 1939 में होती है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। आजाद हिंद फौज का गठन जो है कि आपको 1942 में होता है। और जो है कि मुस्लिम लीग की जो है कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो है कि आपको 22 दिसंबर 1939 को जो है कि मनाया जाता है। तो जरा आप निकाल लीजिए कौन कौन होगा, देखिए तो जरा। अब जो है कि देखने के क्रम में चलेंगे तो पहले जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कि आपको कब होती है? ये जनवरी के महीने में जो है कि आपको होती है, जनवरी में होती है। कब होती है? जनवरी में होती है। तो पहला एक हो गया, एक हो गया, उसके बाद जो है कि 4 हो जाएगा। तो 1 4 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो 1 4 वाला देखिए, तो 1 4 वाला एक ही ऑप्शन है। यही जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा जरा हम लोग शुरुआत करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से। फॉरवर्ड ब्लॉक की आखिर स्थापना क्यों होती है, जरा समझिएगा। 1938 का सेशन होता है हरिपुरा और 1939 का होता है त्रिपुरी। त्रिपुरी में संकट आता है, त्रिपुरी में पठामी सीतारमैया गांधी जी के द्वारा खड़े किए जाते हैं। और इधर से जो है कि आपको कौन रहता है? तो इधर से जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको रहते हैं। और दोनों के बीच अध्यक्षता पद के लिए जो है कि आपको क्या होता है? चुनाव होता है। और इसमें जो है कि आपको क्या होता है? तो इसमें जो है कि आप पठामी सीतारमैया की हार हो जाती है। और जो है कि आपको, है ना, सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं तो गांधी मिलने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद कांग्रेस की जो है कि आपको अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा देकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्था की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और फॉरवर्ड नाम से जो है कि आपको संस्था चलाते हैं, है ना। उसके बाद जब ये छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है कि शेष शेष समयों के लिए जो है कि राजेंद्र प्रसाद जो है कि इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं। तो यहाँ तो फॉरवर्ड हो गया। अब आते हैं अगस्त प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो है कि आपको कब आता है? तो 8 अगस्त 1940 को जो है कि आपको आता है। इसमें जो है कि लॉर्ड लिनलिथगो लेकर आता है और बोलता है कांग्रेस को कौन सा विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए? दूसरे विश्व युद्ध में। होता क्या है समझिएगा, दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए करता है, लेकिन कांग्रेस जो है कि दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने से अस्वीकार कर देता है। इसके तहत अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार जो है कि आपको मान लिया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको क्या होता है? उसका आजाद हिंद फौज, आपको तो पता ही है, सुभाष चंद्र बोस वाला आजाद हिंद फौज का जो है कि गठन होता है। और मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस जो है कि आपको 1939 में, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो है कि आपको होता है। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि आपको क्या किया जाता है? ये जो है कि मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। तो यहाँ तक जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। 10वां सवाल क्या बोल रहा है? 10वां सवाल बोलता है कि आपको अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा में पृथक जो है कि आपको समूहन का मांग किया था। इसके लिए जो है कि आपको मांगा था, तो ये जो है कि आपको 1932 में दलितों के लिए जो है कि आपको बोला था। अब आते हैं 1932 की घटना को जरा हम लोग देख लेते हैं। कब की घटना को देख लेते हैं? 1932 की घटना में क्या होता है जरा समझिएगा। 1932 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी जाते हैं और गोलमेज असफल होता है, असफल होने के बाद जब जो है कि अछूतों को हम लोग महात्मा गांधी द्वारा आरक्षण की बात को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की जाता है। इसे ही कम्युनल अवार्ड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, जो 1932 में आता है ना। ये 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है और ये पंचांग को जारी कर दिया जाता है। और सांप्रदायिक पंचांग में, है ना, तो किसको? तो ये दलितों को जो है कि आपको देने की बात जो है कि आपको कही जाती है। किसको? दलितों को देने की बात जो है कि आपको कही जाती है ना। उसके बाद क्या होता है? इसी के तहत जो है कि आपको गांधी जी नाराज हो जाते हैं और गांधी जी जो है कि आपको क्या कर देते हैं? गांधी जी जो है कि आपको जेल में रहते हैं, भूख हड़ताल जो है कि आपको कर देते हैं। और इसी के तहत पूना पैक्ट जो है कि आपको होता है। पूना पैक्ट की बात करेंगे, 24 सितंबर 1932 को होता है। दलित नेता, दलित वर्गों को प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल की सुविधा देने के लिए जो है कि आपको महात्मा गांधी जो है कि जेल, यरबदा जेल में जो है कि आपको 24 सितंबर 1932 को आम्र अनशन की शुरुआत कर देते हैं। तो देखते हैं कि गांधी जी अगर कुछ हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन
और राजगोपालाचारी आदि नेताओं के प्रयासों से, है ना, किसको बुलाया जाता है, तो 1932 में जो है कि अंबेडकर और गांधी की मीटिंग जो है कि कराई जाती है और इस समझौते में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और दलित वर्गों को 71 सीट जो है कि आपको जितना चाहिए था उससे बढ़ाकर कितना दे दिया जाता है, 147 सीट जो है कि आपको दे दिया जाता है ना, 147 सीट जो है कि आपको दे दिया जाता है। याद रखिएगा 71 से बढ़ाकर कितना, 71 से बढ़ाकर 147 जो है कि आपको दिया जाता है दलितों के लिए। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल सुनिएगा। अगला 11वां सवाल की बात करेंगे। ब्रिटिश ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख जो है कि विस्तार किसके समय में जो है कि आपको हुआ है। अंतिम प्रमुख विस्तार की बात करेंगे किसके समय में होता है, तो ये डलहौजी के समय में होता है। किसके समय में होता है, डलहौजी के समय में जो है कि आपको होता है। अब आते हैं डलहौजी का जो है कि आपको सेशन देख लेते हैं, कब से लेकर कब तक जो है कि कौन रहता है, ये जो है कि आपका डलहौजी जो है कि कब से लेकर कब तक जो है कि आपको रहता है। डलहौजी की बात करेंगे, यह देखिएगा डलहौजी जो है कि आपको रहता है 1848 से लेकर 1848 से लेकर 1856 तक जो है कि आपको डलहौजी रहता है। अब जरा सुनिएगा डलहौजी के समय क्या क्या कार्यक्रम होती है जिसके कारण ये जो है कि आपको कहा जाता है। डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति होती है और पंजाब को कंपनी विलय में जो है कि आपको कंपनी के तहत जो है कि आपको विलय कर लिया जाता है। इसी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, 1851-52 में होता है। चार्ल्स उस डिस्पैच शिक्षा की नीति 1854 डलहौजी के शासनकाल में आती है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है कि आपको व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है कि डलहौजी के समय में ही आता है और इसके तहत सबसे पहला जो है कि आपको किसको, सतारा को, सतारा को जो है कि अपनाया जाता है कब, 1848 में। उसके बाद जो है कि आपको जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, उसके बाद बघाट को 1850 में, उसके बाद उदयपुर को 1852 में, है ना, और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में कंपनी के शासन में मिला दिया जाता है। तो इसके बाद जो है कि आपको यही जो है कि आपको प्रमुख विस्तार जो है कि आपको किया था। इसने जो है कि आपको तोपखाने का केंद्र जो है कि मेरठ उत्तर प्रदेश में बनवाता है और सेना का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ लेके चला जाता है, शिमला जो है कि आपको लेके चला जाता है। और इसी के समय में भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत होती है। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का रेल व्यवस्था जो है कि आपको चलता है 16 अप्रैल 1853 में। और 1854 में डाकघर अधिनियम जो है कि इसी के समय जो है कि आपको आता है, किसके समय, डलहौजी के समय में जो है कि आपको आता है। और विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा भी यही जो है कि आपको तैयार करता है। और प्रथम बार विद्युत तार सेवा की शुरुआत जो है कि आगरा से कोलकाता के समय समक्ष जो है कि आपको डलहौजी के शासनकाल में आता है। और उड डिस्पैच शिक्षा की नीति 1854 इसी के कार्यकाल में आता है। आते हैं 11वां सवाल पे आते हैं। 11वां सवाल क्या बोल रहा है, ये तो 11वां नहीं 12वां ना हो जाएगा, हाँ 11 तो भी कर लिए। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब जो है कि आपको प्रसारित किया था। तो अकाल संहिता की बात करेंगे, ये 1883 में जो है कि आपको आया था। और 1883 की बात करेंगे, 1883 में कौन रहता है, तो 1883 में रिपन रहता है। कौन रहता है, रिपन, लॉर्ड रिपन, रिपन के समय में आता है। अगला अगला है कि वर्ष 1922 में शराबबंदी शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको कौन करता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व की बात करेंगे 1922 में कौन करता है, तो 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको करते हैं। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, है ना, बारदोली सत्याग्रह को भी जो है कि आपको किया जाता है। और बारदोली की बात करेंगे, बारदोली सत्याग्रह कब होता है, तो बारदोली सत्याग्रह जो है कि 1928 में जो है कि आपको होता है, जिसमें जो है कि आपको ये जो है कि आपको योगदान जो है कि आपको करते हैं बारदोली में, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भगत सिंह तो आपको पता ही होगा, HRA का सदस्य रहते हैं, नहीं सॉरी HSRA का जो है कि आपको सदस्य रहते हैं कौन, भगत सिंह। और भगत सिंह को जो है कि आपको भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो है कि आपको फांसी की सजा जो है कि आपको दी जाती है ना, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद चित्तरंजन दास की बात करेंगे, चित्तरंजन दास और CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि क्या किया जाता है, आपको कांग्रेस से एक अलग होके जो है कि एक पार्टी स्थापित किया जाता है 1922 में। जिस पार्टी का क्या नाम रहता है 1922 में, 1922 में जो पार्टी स्थापित होता है उस पार्टी का नाम होता है कौन सा, जरा कमेंट में जरा छाप दीजिएगा, ये हम ही बता दें। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में जो है कि आपको की जाती है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। महात्मा गांधी से तो बहुत सारे फैक्ट जो है कि आपको होने वाले हैं। गांधी का फैक्ट जो है कि आपको सबसे पहले गांधी का जो है कि हम जीवन काल को ही देख लेते हैं, है ना। गांधी के जीवन काल में सबसे पहला भारत में इनका बात करेंगे
कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है कि आपको हुआ था 1917 में। उसके बाद जो है कि आपको 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। 1900 जो है कि 18 में जो है कि आपको खेरा सत्याग्रह जो है कि आपको हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है कि इन्होंने देशव्यापी हड़ताल जो है कि आपको किया था। जालियांवाला बाग कांड जो है कि इन्हीं के समय हो गया। उसके बाद जो है कि आपको खिलाफत आंदोलन 1919-20 में जो है कि इन्हीं की अध्यक्षता में बैठक को बुलाई गई। असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? महात्मा गांधी थे। और इसी में केसर हिंद की उपाधि को क्या करते हैं? महात्मा गांधी जो है कि आपको त्यागते हैं। और यह जो है कि आपको बंद होता है असहयोग आंदोलन किसके लिए? चौरा चौरी कांड के लिए जो है कि आपको बंद किया जाता है। और पूना पैक्ट की बात करेंगे, गांधीदास पैक्ट जो है कि आपको 1924 में जो है कि आपको होता है ना। यही सब कांड जो है कि इनके कारण में बहुत सारा काम जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। अगला 14वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 14वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी ने धन धन के जो है कि आपको उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? तो कौन नहीं रखते थे? तो सर सैयद अहमद जो है कि आपको नहीं रखते थे। लेकिन धन निष्कासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको क्या दिया गया? धन निष्कासी का जो है कि आपको सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया। और दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे 1886 में, 1900 जो है कि आपको 93 में, और 1893, 1886 और 1900 जो है कि आपको 6 में, ये तीन में सेशन की अध्यक्षता कौन किए हैं? लिख देते हैं। 1886, 1893 और 1906, ये कांग्रेस का सेशन अध्यक्षता किए हैं। कौन की अध्यक्षता? अध्यक्षता जो है कि आपको दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको किए हैं। ठीक ना, दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है कि किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात करेंगे, इसका गठन जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो इसका गठन जो है कि आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और कब किया गया इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना? तो वर्ष 1936 में जो है कि आपको किया गया। कब किया गया? वर्ष 1936 में जो है कि आपको किया गया, 1936। अच्छा, इनको भारत रत्न की बात करेंगे, इनको भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न जरा देखते हैं याद है कि नहीं। भारत रत्न इनको 1990 में मिला है। कब मिला है? 1990 में इनको भारत रत्न जो है कि आपको मिला है। किनको? भीमराव अंबेडकर को। अब आते हैं कुछ कुछ जो है क्या और बात कर लेते हैं, है ना। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये जो है कि पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको होंगे, है ना। शूद्रों की खोज किसने किया था? शूद्रों की खोज पुस्तक किसने लिखा था? तो बी आर अम्बेडकर लिखे थे। जाति भेद का उद्भेदन किसने किया था? ये जो है कि आपको पुस्तक किसने लिखा था? बी आर अम्बेडकर लिखे थे। अछूत कौन और कैसे, ये भी किसने लिखा था? ये भी जो है कि बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको लिखे हुए थे, है ना। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है कि आपको जो सारा कहानी हुआ था वो सब तो हम लोग आपको बता ही दिए। पूना पैक्ट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 को पूना जो है कि यरवदा जेल में जो है कि आपको हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 16 नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अधिकार निवारण निरोध जो है कि द्वारा प्रतिबंध होता है? कौन प्रतिबंध होता है? तो ये जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि आपको होता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक होता है। इसका शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है कि आपको 23-24 में होता है ना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में जो है कि आपको होता है। किसमें होता है? आर्टिकल नंबर 32 में होता है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंध किया जाता है? निवारक निरोध अधिनियम है ना, उसके द्वारा जो है कि 19 से 22 तक को क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंध जो है कि आपको कर दिया जाता है। अब आते हैं मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं। ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में देखने को मिलेगा? भाग जो है कि आपको 3 में देखने को मिलेगा। किस भाग में? भाग 3 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। और इसमें पहले जो है कि आपको 7 था मूल संविधान में, बाद में चलकर एक संशोधन होता है जिसमें जाकर जो है कि आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचते हैं। इसमें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया जाता है और आर्टिकल नंबर 300 के क में रखा जाता है। और यहाँ से 19 के जो है कि आपको 5 मतलब कि 5 को निकाला जाता है और 31 को जो है कि निकाल कर 300 के क में जो है कि आपको रखा जाता है। अगर
अगर जो है कि मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। समता समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच होता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक होता है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29-30 में होता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? आर्टिकल नंबर 32 में। और किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है, ठीक ना। और इसी में जो है कि 14 में कानून के समक्ष सभी को समान माना गया। 15 में जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन की समानता। 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 को छोड़ दीजिए, 19 बहुत लंबा है। 20 की बात करेंगे, 20 को जो है कि आपको 20 में अपराध सिद्ध होने पर ही सजा का प्रावधान। 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता। 21 के क में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। वर्ष 2002 में इसको जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अधिकार शिक्षा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मनुष्यों का अवैध कारोबार पर जो है कि आपको बिक्री पर रोक लगा दिया गया। इसी को बालाश्रम निषेध कहते हैं। 24 को बाल श्रम निषेध कहते हैं। 25 में किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को अंतःकरण करने की आजादी है। 26 में धर्म प्रबंधन धार्मिक संस्थाओं की स्थापना ट्रस्टीशिप बनाने की आजादी है। 27 की बात करेंगे, धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी धार्मिक आदि पर शिक्षा पर क्या लगा दिया गया है? रोक जो है कि आपको लगा दिया गया है, जो सरकार द्वारा फंडिंग किया गया है। 29 है अल्पसंख्यकों को हितों में संरक्षण। और 30 की बात करेंगे, 30 में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसे प्रशासन शासन देखने का भी अधिकार उसी को होगा। 31 तो हटा ही दिया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया। 32 में जो है कि आपको रिट जारी करने की शक्ति है। 5 प्रकार का रिट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण जो है कि आपको होता है ना। ये हो गया। उसका 33 की बात करेंगे, 33 में जो है कि आपको संसद को शक्ति प्रदान है कि सशस्त्र बल सीमा खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दिया जाए। 34 की बात करेंगे, 34 में जहां मार्शल लॉ लागू होगा वहां मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। और 35 की बात करेंगे, 35 में मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। पूरा का पूरा हमने आपको मौलिक अधिकार के बारे में जारी कर दिया है। यहाँ आते हैं तो क्या बोलना है, अगला सवाल को जरा देखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि संयुक्त जो है कि आपको संसदीय समिति का अध्यक्ष को मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको करता है, ठीक ना। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको करता है। जरा सुनिएगा, लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में जिम्मेदारी कौन लेता है? तो ये बताता है लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको बताता है ना। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? लोक लेखा जो है कि आप लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर 1/10 या जो है कि कोरम या गणपूर्ति पूरा नहीं होगा तो उस दिन लोकसभा का कार्यकाल जो है कि आपको नहीं चलेगा, इसकी भी चर्चा है। और कोरम गणपूर्ति के लिए अनुच्छेद नंबर कौन सा? 100 में जो है कि आपको होता है। और निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को 100 में जो है कि आर्टिकल नंबर 100 के तहत जो है कि आपको होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो है कि आपको शपथ ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि ये संसद सदस्य के रूप में क्या कर लेता है? शपथ ग्रहण कर लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है, मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो है कि आपको राज्यसभा के उपसभापति करने वाले हैं। ये जो है कि आपको किससे रहा? ये सब जो है कि चीज लोकसभा के अध्यक्ष रहा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। अगला प्रश्न बोलता है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक के बढ़ाने की जो है कि आपको व्यवस्था किया गया है? तो 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था जो है कि किया गया है किसमें? तो ये जो है कि आर्टिकल नंबर जो है कि आपको सॉरी संविधान संशोधन नंबर कितना? तो जो है कि 59 नंबर के संविधान संशोधन में ऐसा जो है कि आपको जिक्र किया गया है। अब आइएगा, राष्ट्रपति शासन बोलना है तो राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन जो है कि किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो 356 के अंतर्गत लगता है। 356 का बेस जो है कि आपको दो होगा, एगो बेस होगा 355 और एगो बेस जो है कि आपको होगा 365 होगा। इसी दोनों बेस के आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्य में लागू होता है। अगर संविधान के हिसाब से अगर काम राज्य के अंदर नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति 355 बेस लगाकर 356 लागू किया जाएगा। अगर केंद्र के द्वारा कोई नियम कानून बनाया गया हो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य उसको पालन नहीं करने में होगा तो 365 लगाकर बेस लगाकर 356 लगाकर क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। और राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष तक? मैक्सिमम जो है कि आपको 3 वर्ष तक जो है कि आपको रह सकता है। 3 वर्ष तक जो है कि क्या कर सकता है? रह सकता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति पद का चर्चा है। 53 में कार्य एवं शक्ति है। 54 में निर्वाचन है। 55 में पुनर्निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की नीति है।
56 की बात करेंगे, 56 में पदावधि है, 57 में पुनर्निर्वाचन है, 58 में योग्यता है, 59 में जो है कि आपको शर्तें हैं, 60 में शपथ ग्रहण है, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान है, 85 में जो है कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं राष्ट्रपति, 123 की बात करेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति है ना। ये सब जो है कि आपको महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है किसके तहत, लोकसभा के सॉरी ये जो है कि राष्ट्रपति के तहत जो है कि आपको होने वाला है। इसके अलावा 352 की बात करेंगे, 352 जो है कि आपको ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 तो हो गया राष्ट्रपति, 360 की बात करेंगे वित्तीय आपातकाल। आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लागू हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। 3 बार जो है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, किसमें, भारत में अब तक जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे कितना बार लागू है, 3 बार जो है कि आपको लागू है, 61 में, 65 में, सॉरी 61 में, 65 में, 71 में और 75 में, 65, 71 और 75 में जो है कि आपको लागू हुआ है। कब कब सुनिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 1962, 1971 और 1975 में जो है कि आपको लागू हुआ है। 1962 में भारत चाइना युद्ध के साथ हुआ है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ, 1975 में जो है कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको राष्ट्रपति बोल रहे हैं, बीती जो है कि आपको आपातकाल की स्थिति जो है कि आपको बनी थी, है ना, बनी थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था जो है कि किस पर आधारित होने वाला है। तो शून्य आधारित बजट व्यवस्था की बात करेंगे, ये जो है कि आपको गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए जो है कि आपको तय क्रमों का जो है कि क्या करना, निर्माण करना, यही जो है कि आपको शून्य आधारित बजट व्यवस्था पर आधारित जो है कि आपको होना है। शून्य आधारित बजट का होता है कि बजट को नए सिरे से क्या करना, नए सिरे से जो है कि आपको पास करना जो है कि आपको होता है। मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी कौन देता है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है, तो किसकी रक्षा की गारंटी देता है, तो नागरिकों की जो है कि आपको स्वच्छ शासन की व्यवस्था की जो है कि आपको गारंटी देता है। मौलिक अधिकार तो आपको बता ही दिए हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक, पीछे जो है कि पूरा अनुच्छेद को चर्चा किए हैं, एक बार जरा आप सुन लीजिएगा तो आपको जो है कि आपको हो जाएगा सब कुछ याद। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, 21 नंबर सवाल। 21वां सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 21वां सवाल बोलता है कि अनुच्छेद नंबर 124 में जो है कि आपको क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। देखिएगा, यही तो सबसे पहले गलती कर दिया कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय की बात जो है कि कह दिया ना, यही सबसे पहले जो है कि आपको गलती कर दिया है। देखिएगा, 124 की बात करेंगे, 124 में जो है कि क्या है, 124 में भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात क्या कर रहा है, और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 129 में होगा। तो पहला ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और सम्मिलित नहीं है, पहले ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 132 में बोल रहा है क्या उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार है, बिल्कुल है अपीलीय अधिकार 132 में। 143 में जो है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय शक्ति है, बिल्कुल है। और 136 में बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील का जो है कि आपको विशेष जो है कि इजाजत, इसके बारे में भी जो है कि आपको शक्ति है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये जो है कि ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी देखिएगा फिर से बनाते हैं, देखिएगा भारत की शासन प्रशासन व्यवस्था को ऊपर सबसे ऊपर चलेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, और तब जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कि आपको होने वाला है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। अब आते हैं, इसकी चर्चा जो है कि आपको किस में होगा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भाग जो है कि आपको 5 में होगा। अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर जो है कि कहाँ तक होगा, 124 से लेकर जो है कि 147 तक जो है कि आपको होने वाला है। 124 से लेकर कहाँ तक, 147 तक जो है कि आपको होगा। ठीक है, 147 तक जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम किसके तहत, 1935 के तहत इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था, है ना। और मूल संविधान में जो है कि आपको 8 को जो है कि आपको न्यायाधीश होने का जो है कि बात रखा गया है। वर्तमान में जो है कि बात करेंगे 34 को जो है कि क्या होने वाला है, न्यायाधीश जो है कि आपको होने वाला है। कितना न्यायाधीश, 34 जो है कि आपको न्यायाधीश जो है कि आपको होगा, कितना होगा, 34 को होगा। आगे सुनते रहिएगा बातों को जरा, और जरा हम रखते हैं अपने बातों को, सुनिएगा। 124 में बात करेंगे भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। 124 के जो है कि एक में ऐसा बात है, 2 में बोला गया है इसकी नियुक्ति होगी, 3 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी, 4 में बोला गया है, 4 में जो है कि आपको 126 के 6 में बोला गया है इसका शपथ ग्रहण के बारे में, 104 में हटाने की प्रक्रिया के बारे में बोला गया, 105 में जो है कि 125 के 1 में क्या बोला गया है, वेतन और भत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, है ना। एडॉक जजों की नियुक्ति होती है, आर्टिकल 127 के तहत एडॉक जजों की नियुक्ति होती है।
और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 128 के तहत जो है कि आपको होती है। किसके तहत होती है? 128 के तहत जो है कि आपको होती है। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत सारे हम कथन आपको बता दिए। क्या बोलता है कि 30 से लेकर जो है कि आपको 35 डिग्री तक जो है कि आपको उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूरे चलने वाली वर्ष भर चलने वाली हवा पवने को कौन सा पवन कहते हैं? तो इसकी बात करेंगे ना, तो इसको हम लोग कहते हैं पछुआ पवन कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं? पछुआ पवन जो है कि आपको कहते हैं। पछुआ पवन की बात करेंगे, ये जो है कि कितना से कितना, देखिएगा ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, जरा समझिएगा पछुआ पवन के बारे में आपको बता देते हैं, है ना। ये ग्लोब है, ये ग्लोब का जो है कि आपको 0 डिग्री, कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। ये होता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे में, है ना। उसके बाद जो है कि आपको ये होता है 66.5 डिग्री होता है, और ये होता है 66.5 होता है ना। तो ये क्या बोल रहा है? 30 से, मतलब कि 30 का मतलब मोटा मोटी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो हवा चलती है, उसे ही हवा को जो है कि आपको क्या कहा जाता है? उसे ही हवा को जो है कि पछुआ हवा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किस हवा के नाम से? पछुआ हवा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और पछुआ हवा को और नाम से हम लोग जानते हैं, कौन कौन नाम से? गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं। प्रचंड पचासा के नाम से जानते हैं। और चिकथा साठा के नाम से जो है कि आपको हम लोग जानते हैं। किसको? पछुआ पवन को जो है कि आपको जानते हैं। गरजता चालीसा, है ना, प्रचंड 50, चिकथा साठा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना, जानते हैं, याद रखिएगा। व्यापारिक पवन की बात करेंगे, व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में वायु दाब वाले क्षेत्रों में जो है कि आपको चलती है ना, व्यापारिक पवन, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात करेंगे। ये हिमालय क्रम जो है कि आपको होने वाला है। ये कौन सा क्रम है? हिमालय क्रम है। हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी की बात कर रहा है, तो हिमालय के पर्वत पूर्व सबसे पूर्व की बात करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नामचा बर्मा होगा, नामचा बर्मा होगा। कहाँ पे होगा नामचा बर्मा? अरुणाचल में। उसके बाद यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे सिक्किम के पास जो है कि कंचनजंगा है। उसके बाद जो है कि नेपाल के पास यहाँ पहुंचेगा तब माउंट एवरेस्ट। और यहाँ उत्तराखंड में जो है क्या? अन्नपूर्णा। तो सबसे पूरब पूछ रहा था, सबसे पूरब में देखिए तो ईस्ट वाला डायरेक्शन में है नामचा वर्मा। यही आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, क्या लगाइएगा? नामचा वर्मा जो है कि आप लगा दीजिएगा। आपका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? नामचा वर्मा जो है कि आपको हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलते हैं? अगला सवाल बोलता है कि किस नक्शे पर ढाल को दिखाई गई, ढाल ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखा कहलाती है? असंबंध रेखा क्या कहलाती है? तो यही असंबंध रेखा जो है कि आपको कहलाती है। अच्छा गलती कर दी है क्या? नहीं नहीं ठीक है, सुनिएगा। ढाल को दिखाने के लिए असंबंध रेखा जो है कि आपको कहलाती है ना। हुचुड़, हुचयूड़ जो है कि आपको रेखा जो है कि आपको कहलाएगी। कौन सी रेखा है? हुचयूड़ जो है कि आपको लाइन जो है कि आपको कहलाने वाली है। अब आइए जरा और कुछ हम रेखा के नाम जो है कि आपको बता देते हैं। हुचयूड़ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागरों को उन स्थानों को मिलाती है जहां पे लवणता जो है कि आपको पाया जाता है, समान लवणता। तो समलवण रेखा को समान लवणता वाला हो गया पहला। दूसरा बोलता है कि वायु दबाव वाले मिलान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। तीसरा बोलता है कि समान गहराई वाले स्थल क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समगहरीय रेखा कहते हैं। चौथा बोलता है समान ऊंचाई वाली रेखा को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? समुच्च रेखा कहते हैं। और 5वां बोलता है कि समान वर्षा वाले स्थान को समवर्षा रेखा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, या आइसोहाइप्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और समान जो है कि आपको तापमान वाले को आइसोथर्म के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। अगला 25वां सवाल क्या बोल रहा है? देखिएगा 25वां सवाल क्या बोलता है। 25वां सवाल जो आपका बोल रहा है कि ये निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक जो है कि विस्तृत महाद्वीपीय ढाल होता है? तो किसमें सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है? तो ये जो है कि आपको किसमें होगा? ये जो है कि आपको होगा हिंद महासागर में होगा। हिंद महासागर में जो है कि सबसे अधिक विस्तृत जो है कि आपको ढाल होने वाला है। अब आते हैं यहाँ पे बहुत सारे महासागर का नाम दिया है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरी गर्त की बात करेंगे, सबसे गहरी गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त की बात करेंगे, मेरियाना। हिंद महासागर सबसे गहरी गर्त की बात करेंगे, ये सुंडा। लेकिन पूछेगा प्रशांत महासागर की दूसरी सबसे गहरी गर्त कौन सी हो जाएगी सेकंड नंबर का? तो मिंडनाओ।
मिंडनाव गर्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिंडनाव जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का जो है कि आपको होता है। कैसा आकार का होता है? एस आकार का जो है कि आपको होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि धारा वाहक चालक का संबंध जो है कि किसमें होता है? तो धारा वाहक चालक का संबंध जो है कि किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से जो है कि आपको होता है। किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से जो है कि आपको होता है धारा वाहक का संबंध जो है कि आपको होता है। आइए जरा इसके बारे में भी आपको हम कुछ कुछ बातों को बता देते हैं, है ना। आइए तो देखिएगा, चुंबक की बात कर लेते हैं। चुंबक का जो है कि आपको क्या होता है? तो चुंबक जो है कि आपको प्राकृतिक में लोहा का ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र होता है Fe3O4 जो है कि आपको होता है, ठीक है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। चुंबक को अगर हम लोग तोड़ देंगे, किसी भी चालक के चुंबक को अगर तोड़ेंगे तो चुंबक जो है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो है कि क्या कर लेगा? निर्माण जो है कि आपको कर लेगा, है ना। चुंबक की बात करेंगे, चुंबक को अगर पीटते हैं तो इसकी गुण समाप्त हो जाएगी। चुंबक को अगर गर्म करते हैं तब भी जो है कि इसकी गुण जो है कि क्या हो जाएगी? इसकी गुण जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको होने वाली है ना। अगला है कि हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन जो है कि हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसने जो है कि औचिक सिद्ध जो है कि करेगा? कौन जो है कि औचिक सिद्ध करेगा? तो ये जो है कि आपको कौन करेगा? तो ब्रह्मांड की अस्थायी दशा का जो है कि आपको क्या होगा? प्रतिरूप जो है कि आपको होगा। और हिग्स बोसोन ने जो है कि आपको किसका गॉड पार्टिकल का खोज जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया? हिग्स बोसोन के द्वारा खोजा गया। लेकिन बोसन थ्योरी किसने दिया था? तो बोसन थ्योरी सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। किसके द्वारा? सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे आते हैं। नम वायु में रखी गई लोहा की चादर पर जंग लग जाना है। जंग का संबंध कौन सा सही है? जंग का संबंध कौन सा सही है? तो जंग एक प्रकार का क्या है? यौगिक जो है कि आपको होने वाला है। जंग किसके किसकी उपस्थिति के कारण? ऑक्सीजन मिलेगा इसको, प्लस जो है कि आपको क्या मिलेगा? नमी मिलेगा। नमी मिलेगा तो ये क्या लग जाएगा? जंग जो है कि आपको लग जाएगा, जंग। और जंग को जो हटाने के लिए हम लोग जंग को नहीं लगने के लिए जास्तीकरण करते हैं। जास्ता का परत चढ़ाया जाता है, परत जो है कि आपको चढ़ाया जाता है। किसका परत? जास्ता का परत चढ़ाया जाता है। जास्तीकरण जो है कि आपको कहा जाता है। जंग लगने पर किसी वस्तु का भार जो है कि आपको बढ़ जाता है और बाद में क्या होता है? बाद में जो है कि आपको डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपको बोल रहा है कि हैबर प्रक्रिया में अमोनिया का जो है कि उत्पादन, हैबर प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन जो है कि उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में इसमें पूछ रहा है। तो उत्प्रेरक के रूप में जो है कि बताइए आप लोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो हैबर प्रोसेस में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा? बी जो है कि आपको हो जाएगा। और जरा सुन लीजिएगा, हैबर में लोहे का चूर्ण। उसके बाद जो है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में डीकन प्रोसेस में क्यूप्राइट क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। एम कोष की बात करेंगे। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो K L M N, है ना। इसका होता है 1 2 3 4। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो देखिएगा, के लिए अगर निकालना है तो के लिए 2 गुना n का मतलब क्या होता है? n=1 करिए तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। अब जो है कि एल के लिए निकालना है तो एल तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। अब एम का पूछा है तो एम के लिए 3 है तो 2 गुना 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3×9 गुना 2 कितना हो जाएगा? 18 जो है कि आपको हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न, 31वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध से संबंधित नहीं होने वाला कौन सा है? तो ये जो है कि आपको नहीं होगा। कौन? पोटेशियम जो है कि आपको नहीं होगा। पोटेशियम की बात करेंगे, ये क्या होता है? K19 होता है। क्या होता है? पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे जो है कि आपको आता है। ग्रुप ए, जो 1A का सदस्य होता है ना, ग्रुप ए, ग्रुप जो है कि आपको क्या होता है? ग्रुप 1A का जो सदस्य होता है उसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु कहते हैं, है ना। ग्रुप 1A का। और 2A का जो सदस्य होता है इसे क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, है ना। ग्रुप 18 को क्या कहते हैं? 18 को कहते हैं नोबल गैस।
नोबल गैस कहते हैं, है ना। और 17 को जो है कि आपको हाइड्रोजन समूह जो है कि आपको कहा जाता है, किसको 17 को कहा जाता है। अगला 32वां सवाल क्या बोल रहा है। 32वां सवाल बोल रहा है कि आपको निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या काम है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम है मृदु जो है कि आपको क्षारक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच वैल्यू की बात करेंगे, ये 10 पॉइंट जो है कि आपको 5 इसका पीएच वैल्यू होता है, किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और ये क्या करता है, पेट में अम्लीयता को दूर करता है। एंटासिड के रूप में इसका काम जो है कि हम लोग करते हैं। इनो जो पीते हैं ना, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। कहते हैं 2 मिनट में पीजिए और पूरा का पूरा एसिडिटी से दूर रहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। आगे चलते हैं 33वां सवाल। 33वां की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग निर्धारण के लिए जो है कि आपको उत्तरदायी होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी की बात करेंगे, ये कौन होगा, तो ये जो है कि आपको, अच्छा लिंग निर्धारण के लिए बोल रहा है ना, तो लिंग निर्धारण के लिए जो है कि आपको कौन सा ऑप्शन लगा दिया ये, सुनिएगा क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा जो है कि आपको उत्तरदायी होगा, तो जो है कि आपको एमो जो है कि आपको सोन्स जो है कि आपको होगा, होता है, कौन होता है, एमोसोम्स होता है। हाँ एमोसोम्स जो है कि किसमें होता है, तो एमोसोम्स जो है कि आपको होता है ना। एलोसोम्स जो है कि आपको होता है किसमें, बताइएगा, ये मेल में जो है कि आपको होता है, किसमें होता है, मेल में, एलोसोम, एलोसोम। देखिएगा, अच्छा ये वाला पूछ रहा है, देखिए 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 देखिए, फट जाएगा ये, देखिए आपको बता देते हैं। देखिए 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, कितना जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र जो है कि आपको होता है। 23 जोड़ा का हम लोग दूसरे नहीं 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा में बांटते हैं। तो ये जो होता है ना, ये होता है ऑटोसोम होता है, क्या होता है, ऑटोसोम होता है। इससे शरीर का निर्माण होता है, शरीर का। और एक जोड़ा जो हो गया, ये ऑलोसोम हो गया, इससे लिंग निर्धारण होता है। ये हमने आपको फाउंडेशन वाले क्लास में जो है कि आपको बताया है। अगला 34, यदि यदि किसी जीवाणु में एक एक सिरे पर जो है कि फ्लेजला होता है, तो उसे क्या कहते हैं। एक सिरे पे ही जो है कि फ्लेजला होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस जो है कि आपको कहते हैं, मोनोट्राइकस। ये देखिएगा, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। और ये सेल का जो है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर का होता है, इसे ही क्या कहते हैं, सिलिया एंड फ्लेजला जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलिया एंड फ्लेजला जो है कि आपको कहते हैं। इसमें केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी काय होगा, ये सब जो है कि भरा होगा। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया एंड फ्लेजला जो है कि आपको कहते हैं, जिससे कोई भी जो है कि आपको कोशिका आगे की ओर मूवमेंट जो है कि आपको कहता है। लेकिन ये बोल रहा है केवल एक ही सिरे पर होगा, मतलब एक साइड में नहीं होगा, केवल एक ही साइड में होगा, उसे ही क्या कहते हैं, तो मोनोसाइट्रिक जो है कि आपको कहते हैं, उसे ही मोनो ट्राइक्रस जो है कि आपको कहते हैं। आगे चलते हैं 35वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूल्स जो है कि आपको होता है, कौन होता है, संकुचनशील रिक्तिकाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स जो है कि आपको हो जाएगा। पादप का वैक्यूल्स जो है कि आपको बड़ा होता है, किसके तुलना में, जंतु के तुलना में। इसी को ही जो है कि आपको क्या कहते हैं, रतिका या रसधानी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है ना। ये किसको स्टोर करता है, पानी को जो है कि आपको स्टोर जो है कि आपको करने का काम करता है ना, काम करता है। अगला प्रश्न, त्वचीय श्वसन होता है, किसमें होता है, त्वचीय श्वसन की बात करेंगे, केचुआ में होता है। केचुआ का किसान का मित्र, किसान का मित्र कहते हैं, किसको कहते हैं, केचुआ को जो है कि आपको कहा जाता है। और ये मिट्टी को कैसा बना देता है, मिट्टी को जो है कि आपको भुरभुरा जो है कि आपको बना देता है। आगे आते हैं, मनुष्य के पाचन क्रिया का उत्सर्जक अम्ल कौन सा है। तो उत्सर्जक अम्ल की बात करेंगे, पाचन क्रिया में उत्सर्जक अम्ल की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कौन सा अम्ल होगा, तो ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl जो है कि आपको होगा, HCl। देखिएगा, सबसे पहले मुख में जाएगा, मुख गुहा से होके वो ग्रास नली, ग्रास नली के बाद जो है कि आपको कहाँ पे, तो ये जो है कि आपको स्टमक में जो है कि आपको जाएगा, ये पेट, ये पेट में जाएगा। पेट का जो है कि कितना भाग होता है, जरा समझिएगा। पेट का जो है कि आपको 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। यहाँ पर जो है कि भोजन 4 घंटे तक जो है कि आपको रुकता है, यहीं पे HCl का स्रावन जो है कि आपको होता है। उसके बाद जो है कि भोजन यहाँ पर 4 घंटे तक रुकने के बाद जो है कि यहीं पे एक रूजी पाई जाती है ना। हम आपको बताए थे रूजी पाई जाती है, जो भूख लगने पर ये खड़ा हो जाता है तो पेट दर्द करने लगता है ना। और यहाँ HCl जो है कि कीटाणुओं के प्रभाव को क्या कर देता है, पेट में जाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को जो है कि आपको नष्ट कर देता है, और भोजन को अम्लीय जो है कि आपको बना देता है। फंडिक में रूजी पाई जाती है, जो भोजन को रोकने का काम करता है। और जो है कि पाइलोरिक की बात करेंगे, पाइलोरिक में दूगो जो है कि आपको
पाया जाएगा। कौन कौन? एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध को पचाने के लिए और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को जो है कि आपको पचाने के लिए। उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के बाद जो है कि भोजन मल के रूप से शरीर से बाहर आ जाएगा। आते हैं 38वां सवाल। क्या बोल रहा है? 38वां 38वां बोल रहा है कि मानव मानव के शरीर की बात कर रहा है। मानव मस्तिष्क में कौन सा जो है कि उल्टी वोमिटिंग का अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? उल्टी या वोमिटिंग को जो है कि करता है, तो ये करता है कौन? पश्च मस्तिष्क जो है कि आपको करता है। पश्च मस्तिष्क की बात करेंगे। पश्च मस्तिष्क का दो गो जो है कि हिस्सा होता है। एक होता है सेरिबेलम, सेरेबेलम, और दूसरा होता है कौन सा? मेंडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। अब आइए सेरिबेलम का काम क्या बता देते हैं। सेरिबेलम इसे सेकंड, ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये संतुलन बनाकर रखता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है ना। ऐच्छिक क्रियाओं पर जो है कि आपको नियंत्रण करता है कौन? ये जो है कि सेरिबेलम करता है। और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यहाँ पर क्या दिया है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो अनैच्छिक में जो है कि आपको कौन सा? तो पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या आपको? टेरिडोफाइट्स जो है कि आपको समूह पौधे में क्या नहीं बन पाता है? तो पौधे में जो है कि आपको पुष्प जो है कि आपको शायद नहीं बन पाता है। क्या नहीं बनता है? पुष्प जो है कि आपको नहीं बन पाता है। अगला 40। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत की बात करेंगे, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से जो है कि क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको करता है ना। और प्रकाश संश्लेषण जैसे ही जो है कि आपको होगा तो जो है कि आपको क्या होगा? तो उसको जो है कि आपको मिल जाएगा भोजन, जो है कि आपको मिल जाएगा। सूर्य के प्रकाश में जो है कि आपको क्या होता है? तो इसी में जो है कि हील रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होता है, और एक डार्क रिएक्शन और जो है कि आपको ब्लैक रिएक्शन जो है कि आपको कहते हैं, है ना। तो अब जरा आते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होना। इसी में जो है कि आपको क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन से जो है कि आपको भोजन तैयार करता है ना। तो क्लोरोफिल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जिसके कारण ये भोजन बनेगा। अब भोजन बनने के बाद जो है कि आपको जाइलम, जाइलम तो जल को ले जा रहा है, फ्लोएम जो है कि पके हुए भोज्य पदार्थ को अन्य सभी अंगों तक क्या करेगा? पहुंचा जो है कि आपको देगा। प्रकाश संश्लेषण में याद रखिएगा सबसे ज्यादा रंग कौन सा रंग का? लाल रंग का योगदान होता है। लाल के बाद नीला, नीला के बाद जो है कि आपको बैंगनी रंग का योगदान जो है कि आपको होता है, ठीक ना। योगदान होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 102% ही प्रकाश की क्या होती है? आवश्यकता जो है कि आपको होती है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस जो है कि अंदर जाती है, और ऑक्सीजन गैस जो है कि आपको क्या आता है? बाहर जो है कि आपको आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? कोई भी ऐसा वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता की सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम लोग कहेंगे क्या है? वस्तु मुद्रा जो है कि आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? वस्तु मुद्रा कहेंगे। 41। 42 की बात कर लेते हैं। 42 में क्या बोलता है? भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहता है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और जो है कि आपको वैधान पूर्वक जीवन के नए स्तर को उपलब्ध जो है कि आपको कराए, है ना। यह जो है कि आपको ध्येय किस जो है कि पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको दिया गया था? तो यह ध्येय जो है कि आपको पहली पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 1951 से लेकर जो है कि आपको 56 तक जो है कि आपको होता है पहली पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको होता है। और ये कौन से मॉडल पर था? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर डोमर मॉडल पे जो है कि आपको आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। दूसरी कब से होता है? दूसरी होता है 1951 से लेकर 1956 से लेकर कब तक? 1961 तक होता है, और महानलोबिस मॉडल पे, महानलोबिस। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 1961 से लेकर जो है कि 1961 से लेकर 1966 तक रहेगा। और ये जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि आपको 1961 से 66 तक सैंडी और सुखमय मॉडल पर रहेगा। और चौथी की बात करेंगे गॉडगिल मॉडल पर रहेगा, 1969 से 74 तक रहेगा, 74 तक रहेगा। आगे आते थे 43। विश्नोई आंदोलन का संबंध जो है कि निम्नलिखित में से किससे था? तो विश्नोई आंदोलन का संबंध जो है कि वृक्षों के संरक्षण से होने वाला है। कल ही के सेट में आया था, परसों के सेट में, सेट नंबर 4 में चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेता कौन था? चंडी प्रसाद भट्ट, और जो है कि सुंदरलाल बहुगुणा। चमोली क्षेत्र उत्तराखंड में शुरू हुआ था, वर्ष 1973 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। आगे आते हैं 44 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन में सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वो कौन होता है? तो वो होता है
आर्कटिक के ग्रीन जो है कि आपको लेड हिम जो है कि आपको चादर, ये जो है कि जमा हुआ जो चादर होता है, यही जो है कि आपको भंगर परिस्थिति में जो है कि सबसे पहले तापन की क्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। क्या कि ये जमा हुआ है, ताप बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो ये पिघलना जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। टैगा वन की बात करेंगे, टैगा वन में पत्तियां नुकीली होती है। अमेजन वर्षा वन की बात करेंगे, ये जो है कि आपको दक्षिणी अमेरिका में जो है कि देखने को मिलेगा। और भारतीय मानसून की बात करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारतीय मानसून का आगमन होता है, जो कोरोमंडल तट पे जाकर के सॉरी मालाबार तट पे जाकर क्या होता है, जल को जो है कि गिराती है और बारिश घनघोर जो है कि आपको कराती है। वही लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्व मानसून से कोरोमंडल तट पे हमारी बारिश जो है कि आपको होती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कि आपको 1961 में जो है कि आपको किया गया था। और इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। और गुट निरपेक्ष का जो है कि स्थापना कब हुआ था, 1961 में जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं। अगला है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। सिंपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सही है। सहारिया जो है कि आपको राजस्थान, बिल्कुल सही है। सब के सब इसमें सही जनजाति होने वाले हैं। 47 वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स कैमलेट्स जो है कि उट्स उट्स गण जो है कि वर्ष किसने घोषित किया है, तो ये जो है कि किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो ये जो है कि आपको यूएन के द्वारा जो है कि आपको घोषित किया गया। किसके द्वारा, यूएन के द्वारा। आज 2024 तो ये हो गया। 2025 की बात करेंगे, 2025 में ग्लेशियस और बौद्धिक जो है कि संबंधता के लिए जो है कि घोषित किया गया है। और 2023 में मोटे अनाज के लिए किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के मुख्यालय की बात करेंगे। एनजीटी का मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ होने वाला है, नई दिल्ली में होने वाला है। इसका गठन की बात करेंगे, एनजीटी का गठन 2010 में हुआ था। कब हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। और इसके जो है कि अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रकाश श्रीवास्तव। 49 एसोसिएशन कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ए के एफ आई का मुख्यालय कहाँ स्थित होने वाला है, तो इसका मुख्यालय की बात करेंगे, ये जो है कि आपको होने वाला है कहाँ पे, जयपुर में होने वाला है, जयपुर में। और इसका स्थापना की बात करेंगे, स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था इसका 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, एसपी गर्ग हैं, एसपी गर्ग वर्तमान में इसके अध्यक्ष। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष ये प्रारंभ हुआ था, 2015 से जो है कि आपको प्रारंभ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। 21 जून को जो है कि आपको मनाना जो है कि आपको खत्म हुआ था जो है कि आपको, है ना। आते हैं, देखिएगा ये जो है कि आपको बैच से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर डिस्कशन अच्छा लगे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला जो है कि हम लोग जो है कि 5 नंबर तक हो गया। अगला जो है कि आपको 6 नंबर सेट जो है कि हम लोग कल जो है कि आपको देखने का प्रयास जो है कि करेंगे। कैसा लगा इसके बारे में जरूर जो है कि आप लोग बताइएगा। चलिए इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। सभी को जय हिंद।